वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल में एक क्रिस्पी थ्रेड चिकन रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। ये थ्रेड फिंगर्स भी इनको कहा जा सकता है, चिकन थ्रेड फिंगर्स भी कहा जा सकता है, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का कह लें आप इसको, लेकिन ये बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती हैं और अंदर से चिकन एकदम सॉफ्ट और टेंडर होता है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए बहुत ही थोड़ा सा चिकन आपको चाहिए, 1 पाव से भी कम चिकन, और इसमें हस्बे ज़रूरत नमक, लाल मिर्चें और काली मिर्चें। सिर्फ 3 मसाले इसके अंदर डालेंगे और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और 1 चम्मच जो है ना छोटा चाय वाला मैंने इसमें डाला है चिली सॉस का। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे एक साइड पर रख देंगे। चिकन जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है ब्रेस्ट पीस, आधा पीस लिया था मैंने, ठीक है? आधे से भी शायद थोड़ा कम ही था। और आप चाहें तो पूरे चिकन का कोई भी पीस लेके इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लें, जूलियन कट में। अब इसको चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया, इसे एक साइड पे रखते हैं और हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन की कैद है और काफिर की जन्नत है। यहाँ पे देखिए व्यूवर्स, मेरे पास है कुछ रोल पट्टी, ये तकरीबन 15 से 20 रोल पट्टियाँ, ठीक है? इनमें से 4-5 को मैंने पकड़ा और इस तरह से रोल किया और इस तरह से सीज़र की मदद से मैं इन्हें पतला-पतला काटूँगी। आप नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीज़र का भी कर सकते हैं। मुझे सीज़र ईज़ी लगती है इसलिए मैंने सीज़र के साथ इसको कट कर लिया है। इस तरह कट करना है कि पतले-पतले से थ्रेड्स आ जाएँ। दरमियान से पट्टी को कहीं से भी आपने कट नहीं करना, और आप चाहें तो होममेड पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि घर में मांडा पट्टी बनाई जाती है, उसका भी। मैंने ये जो रेडीमेड पट्टी मिलती है ना उसका यूज़ किया है, ठीक है? अब हाथों की मदद से आराम-आराम से आप इसे खोल लेंगे तो आपके पास ये था इस तरह के थ्रेड्स आ जाएँगे। तो अब बाकी की पट्टियों को भी जब मैंने काटा है तो मेरे पास ये इतने सारे ना थ्रेड्स आ गए हैं। अब इसको एक साइड पे करेंगे और थोड़े से थ्रेड्स लेंगे जो कि हमने काट के रेडी किए हैं और उन्हें अपनी सरफेस पे इस तरह से फैलाना है, जैसे आप इस वक़्त स्क्रीन पे मुझे देख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया है उसमें से एक पीस आप उठाएँगे और इसे इस तरह रखेंगे। ये ब्रश के साथ मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। या तो आप पानी लगा सकते हैं या तो फिर आप लई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैदा और पानी के कॉम्बिनेशन से मिलके बनती है। मतलब 1 टेबलस्पून मैदा लें, उसमें थोड़ा-सा पानी डालें, उसको पतले से बैटर बना लें और उसको लगा दें लास्ट पे। वो लगाने का मकसद ये होता है ताकि ये आपस में अच्छे से चिपक जाए, ठीक है? देखिए इस तरह से करके आपने इसको फ़ोल्ड करना है। अगर आपका चिकन स्ट्रिप थोड़ी-सी बड़ी छोटी हो साइज़ में तो उसे थोड़ा-सा फ़ोल्ड भी आप कर सकती हैं, और कोशिश आपने ये करनी है कि सारी जो चिकन की फिंगर्स हैं वो एक जैसी बन के रेडी हों, साइज़ में तकरीबन एक जैसी हों। ऐसा ना हो कि बहुत कोई एक छोटी-सी और एक बड़ी-सी हो, क्योंकि इससे आपकी डिश की प्रेज़ेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर आप साइज़ एक जैसा रखते हैं तो। देखिए इस तरीके से इसको हमने करना है और आप देखें एक-एक करके सारी मैंने बना के रेडी की हैं और सभी तकरीबन एक ही साइज़ की हैं। 19-20 का थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो कोई बात नहीं। अब ये देखें जी, चूल्हा मैंने ऑन किया और दुआ पढ़ ली, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह हमें जहन्नुम की आग से बचाए। और कुकिंग ऑयल जो है ना ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। कुकिंग ऑयल हमारा मीडियम सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर बहुत गर्म होता है तो फिर एकदम से जल जाता है और अंदर से चीज़ें जो है ना वो कच्ची भी रह जाती हैं। तो कुकिंग ऑयल मीडियम सा गर्म है। एक-एक करके जो फिंगर्स रैप करके हमने रखी हैं चिकन की, उनको इस कुकिंग ऑयल में डाल देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। ये इतनी ज़बरदस्त सी बन के रेडी होती हैं, क्योंकि ये जो पट्टी होती है थोड़ी सॉल्टी होती है, और सॉल्टी सी पट्टी और अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन जो है ना गल जाता है, क्योंकि हमने उस पे कॉर्नफ्लावर लगाया था। आपने चिकन पे कॉर्नफ्लावर ज़रूर लगाना है और बहुत ही थोड़े से हम इसके ऊपर स्पाइसेस डलते हैं। जो यंग बच्चियां हैं जिन्हें कुकिंग करने का शौक़ है, उनके लिए ये परफेक्ट रेसिपी है, वो ज़रूर अपने घर में बनाएं। ईज़िली आपसे बन जाएगी। और इस तरह से एक किसी फोक की मदद से आपने इसे घुमाते रहना है ताकि इवनली हर तरफ से ये गोल्डन ब्राउन होके बन के रेडी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी मज़े की लग रही हैं ये, कितनी मज़े की ये थ्रेड चिकन फिंगर्स लग रही हैं। काम के दौरान दुरूद शरीफ पढ़ना ना भूला करें, इससे खाने में बरकत, खाने वालों में प्यार और आपको थकावट का एहसास नहीं होता, बहुत सारी नेकियां मिल जाती हैं। और अगर आप भी ये
अमल करते रहेंगे इन टिप्स पे, इन बातों पे, तो मेरे लिए भी सदका जारिया होगा। अच्छा, वो बच्चियाँ जिनकी मंगनियाँ हुई हैं और उनके ससुराल वाले जो हैं वो आएँगे ईद लेके या इफ्तारी पे आएँगे, तो आप उस मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर जो है ना ऐड ऑन कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा इम्प्रेशन बनेगा आपका। और एक और टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी कि जब आप इनको निकालें फ्राई करके, तो कोशिश कीजिएगा इसे डायरेक्ट किसी प्लेट में या टिश्यू पेपर में मत रखें, इन्हें वायर रैक के ऊपर थोड़ी देर रखा रहने दें, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इससे क्या होगा कि एक ज़रा-सी भी ये सौगी नहीं होंगी, सॉफ्ट नहीं होंगी, बल्कि एकदम क्रिस्पी रहेंगी। वायर रैक के ऊपर ज़रूर रखा करें जब भी आप किसी चीज़ को फ्राई करते हैं, इससे उस चीज़ का क्रिस्पीनेस जो होती है ना वो बरकरार रहती है। मेरी टिप्स आपको अच्छी लगें तो वीडियो को ज़रूर थंब अप किया करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली में। यहाँ देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है और ये देखने में बहुत ही मज़े की लग रही हैं। मैं इन्हें खा चुकी हूँ लेकिन वॉइस ओवर करते हुए मेरा दिल चाह रहा था मैं फिर से इन्हें खा। तो इतनी प्यारी सी वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ख़ास तौर पे उनको शेयर करें जिनके घर आपने इफ्तारी पे जाना है, ताकि वो आपके लिए यही डिश बना के रेडी करके रखें। तो ये थी मेरी रेसिपी, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।